रुद्र प्रत्यक्षा का गिरा हुआ दुपट्टा उठाते हुए प्रत्यक्षा के पास आया और फिर उस दुपट्टे को उसने प्रत्यक्षा के चारों तरफ लपेट दिया। हालत देखो अपनी, तुम्हें समझ नहीं आता इतने सारे मर्दों में तुम इकलौती लड़की हो। यहाँ चारों तरफ मर्द ही मर्द है। देखो जरा आसपास, और उसके बाद जब तुम्हें कोई बुरी नियत से देखेगा तब तुम उस पर उंगली उठाओगी। बुरी नियत से देखेंगे क्योंकि मैं इस हालत में उनके सामने जाऊंगी। उस रात तो मैं ऐसी किसी भी हालत में नहीं थी ना, जब तुमने मुझे नींद की दवा देकर मेरा फायदा उठाया था। अब क्या कहना चाहोगे तुम? अरे यार, फिर से वही, तुम किस वजह से यहाँ हो? तुम्हारा रिश्ता किसके साथ जुड़ा है? तुम्हारी जिंदगी अब किसके साथ बन चुकी है? इसका जवाब एक ही है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ। ये याद रख लो कि इस महल में तुम्हारा नाम अब मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए शांत हो जाओ। प्रत्यक्षा रुद्र की बात सुनने के बाद जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकली वो चौंक गई। उसके सामने कार्तिक खड़ा हुआ था। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो हमारी मुलाकात हो ही गई। याद है, अभी अभी आप मुझसे टकरा गई थी भाभी जी, तो सोचा जो आपका है वो आपको लौटा दूं। वैसे जब मुझसे टकराई थी तब कसम से बड़ी जोर से लगी थी। ये आपके कान का ये झुमका नीचे गिर गया था। वैसे बता दूं आपको कि मैं आपके पति परमेश्वर के बाबा का छोटा बेटा हूँ। मैं आपका देवर हुआ। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? देखने में तो लग रही है कि मैं आपसे सालों बड़ा हूँ। प्रत्यक्षा खामोशी से कार्तिक की ओर देख रही थी। इससे पहले कि प्रत्यक्षा कुछ करे या कहे, रुद्र ने प्रत्यक्षा के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर प्रत्यक्षा को अपने पीछे करके खुद आकर प्रत्यक्षा के आगे खड़ा हो गया। क्या हुआ? क्या मुझे अब तुम्हारी पत्नी से बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत होगी? बाबा ने कहा है कि घर की इज्जत करनी है। मैं तो बस इस इज्जत को इज्जत से ही देख रहा हूँ। रुद्र के बिना कुछ कहे ही कार्तिक के हाथों से प्रत्यक्षा के झुमके को उठाते हुए प्रत्यक्षा को दे दिया। अपना मुंह बंद करो और मेरे सामने से दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे मामलों में पड़ने की। मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुम तो खुद ही अपनी हार अपने साथ लिए घूम रहे हो। ओ रुद्र, बहुत बहुत मजा आने वाला है। प्रत्यक्षा को देखकर कार्तिक वहां से हंसते हुए चला गया। इस पर रुद्र कार्तिक को देख रहा था कि तभी धीमे कदम से प्रत्यक्षा भी वहां से जाने लगी। यहाँ रुद्र ने थोड़ी देर प्रत्यक्षा को अपने सामने से महल के अंदर जाते हुए देखा, लेकिन फिर उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपने आप से ही कहा, जिस बात का डर था अब शायद वही होने वाला है। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ लिया और महल के अंदर उसके कमरे में लेकर कुंडी लगा दी। एक बात ध्यान से सुन लो, ना ही तुम किसी से बात करोगी और ना ही ज्यादा इस कमरे से बाहर रहोगी। कोई अगर तुम्हें बाहर बुलाता है तभी जाना। जब केत की अम्मा तुम्हारे साथ है तो अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी बार तुम अपनी अकल लगाती हो उतनी बार कोई नई मुसीबत लेकर आती हो। इतना कहते हुए रुद्र कमरे से बाहर चला गया। केत की अम्मा प्रत्यक्षा के पास आई। एक बात पूछूं अम्मा? ना तो आपने हमें दोनों गांवों की दुश्मनी के बारे में बताया और ना ही ये बताया कि आखिर में इसका शिकार कैसे हुआ। लेकिन आप इस घर के लोगों के बारे में तो बता सकती हैं ना मुझे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाबा साहब की 2 और बेटे हैं। कुछ दिन पहले तक ये लगता था कि रुद्र बाबा साहब का नौकर है। ठीक है दुल्हन, लंबी कहानी है, बैठो तुम। शुरुआत करते हैं नारायण से। नारायण के दादा परदादा भी इसी गांव में थे। चौहान खानदान यहाँ बरसों से है। ऐसा समझ लो दुल्हन कि नारायण उन सबके जैसा नहीं है। उसके लिए रिश्ते नाते बहुत मायने रखते हैं। उसके लिए खून से बड़ा रिश्ता दिल का रिश्ता है। उसके बड़े बेटे समर्थ की शादी होती होती रह गई थी। बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। दुश्मनी हुई, खून खराबे हुए, लेकिन इसका अंत ऐसा हुआ कि बेचारे समर्थ का शादी और औरतों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। समर्थ के साथ साथ ही इस घर के सारे मर्दों का भी भरोसा और औरतों से एकदम से उठ गया। और बाबा साहब की पत्नी? काफी सालों पहले ही वो गुजर गई। वैसे नारायण की बीवी की देखभाल भी हम ही करते थे।
काहे से नारायण जब छोटा था हम तब से ही घर में हैं। समर्थ की उम्र अभी 38 साल होगी और कार्तिक कुछ 33-34 साल में होगा और 33-34 साल में ही रुद्र भी है। तो अब तुम सोच लो कि इस घर के मर्द कितने सालों से बिना औरत के रहे होंगे। काहे से नारायण की पत्नी जब दुनिया छोड़कर गई ना, तब सारे ही बच्चे बहुत छोटे थे। नारायण ने ही सबको पाला है, मार के, डांट के, प्यार से, जैसे हो सकता था वैसे ही पाल पोष कर बड़ा किया। बाद में समर्थ को शराब की लत ऐसी लगी कि वो चल ही नहीं पाता। कार्तिक बिगड़ैल है, दिल का अच्छा है, किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन सन की भी है। अब जवान खून है तो भटकता रहता है इधर उधर। जयंत कौन था अम्मा? वो जो मेरे कमरे में घुस आया था? उल्लू है उल्लू। गधों में जो सबसे बड़ा गधा होता है ना, वो जयंत नारायण के चचेरे भाई का बेटा है। अब बचपन से ही इन्हीं लोगों के साथ पला बढ़ा है, तो यहीं उसका आना जाना है। पक्का लड़की बाज है वो तो। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कियां छेड़ना, ऐसे 1000 कांड एक दिन में तो कर ही देता है। कार्तिक से उसकी बहुत बनती है। और रुद्र? इस लड़के से तो घर बार परेशान है। बचपन से नारायण इसको अगर खड़े रहने का बोले और बैठने का बोलना भूल जाए तो दिन रात ही खड़ा रहता है। बस इतना समझ लो कि उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ नारायण का हुक्म मानना है। जो नारायण कह दे बस वही करता है। नारायण का भरोसा सबसे ज्यादा रुद्र पर है। यहाँ की पंचायत में जो भी फैसला लिया जाता है उसकी देखभाल कार्तिक और समर्थ करते हैं। जैसे गांव के बाहर के काम दोनों देखते हैं, लेकिन नारायण अगर किसी को सजा सुना दे तो रुद्र उस सजा को पूरा करवाता है। नारायण के हर हुक्म की तामीर का नाम है रुद्र। रुद्र से बच के कोई नहीं निकलता है। दबदबा है हमारे रुद्र का। जहाँ निकल जाए वहाँ सब सांस लेना भूल जाते हैं। अकेला ही काफी है हमारा रुद्र। नारायण की दी हुई सजा पूरी करने के लिए रुद्र अकेला ही गांव का सारा मामला संभाल लेता है। बस ऐसा समझ लो, गांव के बाहर के मामले समर्थ कार्तिक देखते हैं और गांव के अंदर के मामले रुद्र देखता है। अम्मा, खुश नहीं हूं मैं। कैसे कहूं आपसे कि यहाँ हर दिन इज्जत का सौदा हो रहा है, हर दिन कुचला जा रहा है। मुझे जाना है यहाँ से अम्मा। नहीं बिटिया नहीं, ये बात किसी को ना कहना। तुमको पता है कि तुम ये क्या कह रही हो? अरे हमारा रुद्र तो बजरंग बली का भक्त है। उसके रहत तो तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकता कोई। औरों से ये सब बातें नहीं करना बिटिया। सोचो तो जरा, तुमको कितनी इज्जत से रखा है रुद्र ने यहाँ पर। कोई और होता तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो चुका होता। तब तुम्हारे फूल जैसे शरीर पर ई मरहम की जगह न जाने तो कितनी हैवानियत के दाग होते। वो तो हमारा रुद्र था जो तुमको इतना सही से रखता है। तुम्हारी बेहोशी के बाद तुम्हारा फायदा उठाने की जगह तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखता था वो। इसलिए जो दिखाई देता है उस पर भरोसा ना ही करो, बल्कि उस पर भरोसा करो जो सच है, और आंखें खोलकर सच को देखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है अम्मा, जिसकी आप तारीफ करते हुए थक नहीं रही है ना, उसने ही मेरे साथ गलत किया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। शायद आपको सच नहीं पता है अम्मा, इसलिए आप अपने रुद्र की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। जबरदस्ती का बोले जा रही हो दुल्हन? अरे कौनो गलत फहमी हुई है तुमका। हमारा रुद्र ऐसा नहीं है। हाँ, आपका रुद्र ऐसा ही है। कोई दूध का धुला नहीं है आपका रुद्र। वो भी बाकी लोगों की तरह वहशी है।
जो एक मजबूर लड़की का फायदा उठाता है, जिसको बेहोश लड़की की आबरू से खेलना पसंद है, जिसको मेरी आंखों में खौफ के आंसू पसंद है। प्रत्यक्षा की बात सुनते हुए केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा को डांट दिया और फिर उससे कुछ ऐसा कहा जिससे एक बार फिर से प्रत्यक्षा पूरी तरह से चौंक गई। अरे पागल हो गई हो का दुल्हन? हमारा रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है? अम्मा, किया है उसने ऐसा। आपके रुद्र ने किया है मेरे साथ ये सब। क्यों नहीं कर सकता वो ऐसा? काहे से? वो तो ब्रह्मचारी है। क्या है वो? क्या मतलब ब्रह्मचारी है?